राधे राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी है शाम का टाइम और लाला को हमने जगा लिया है। देखिए, लाला को हमने जगा लिया है और भोग लगा दिया है उनको। और दोपहर को हमने एक व्लॉग का एंड किया है और फिर शाम से हमने दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया है। और यहाँ जो कि बच्चे बैठे हुए अपना जो कि कलर वगैरह करें, क्योंकि आज है संडे का दिन, तो बच्चों को जो है ना कलर ही मिलता है करने को, फिर मंडे को दिखाना होता है। और यहाँ देखिए शाम हो चुकी है। यहाँ देखिए यहाँ शाम हो चुकी है और लाला का तो हमने भोग लगा दिया है। और अभी हस्बैंड नहीं आए हैं कि मैं भी चाय बनाऊँ, वो आ जाएंगे तभी मैं चाय बनाऊँगी। और बच्चों के अभी जो है ना वो बनाना है, जैसे ड्राई फ्रूट के पाउडर बनाने हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, उसे बनाते हैं और व्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। और दोस्तों वीडियो को पूरा फुल वॉच किया कीजिए। तो चलिए किचन में चलते हैं और बने रहिएगा व्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ ले लिया है ड्राई फ्रूट जो जो मेरे पास इस समय अवेलेबल था, तो वो हमने ले लिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ले लिया है पिस्ता का दाना है, अखरोट है, काजू है, बादाम है और मखाने हैं। तो इन्हीं को मैं घी में जो कि रोस्ट करूँगी और फिर इनका जो है ना मैं पाउडर बनाऊँगी। तो जितना था उतना ले लिया है, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ जो है कि अब चलिए बना लेते हैं। तो अब जो है कि गैस पे मैं ना चढ़ा दूँगी कढ़ाई और फिर उसमें जो है कि डालूँगी मैं घी और अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए कढ़ाई मैंने ले लिया है और यहाँ चढ़ा दिया है। कढ़ाई को मैंने रख दिया है गैस पे। यहाँ है ड्राई फ्रूट, तो इसमें जो है ना घी डालूँगी और फिर उसमें मैं जो है कि फ्राई करूँगी सारी चीज़ों को। एक साथ नहीं फ्राई करूँगी, अलग अलग करके ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ देसी घी। तो जब देखा तो देसी घी नहीं था डब्बा में, बिल्कुल नीचे वाला था। तो कोई नहीं, तो किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि जब हम जाते हैं कुछ बनाने के लिए तो डब्बे में कुछ रहता ही नहीं है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भी थोड़ा सा था तो वही डाल दिया है। तो अब मैं जैसे कि जितना काम रहता है उतना मैं निकाल लेती हूँ डब्बे में से। और यहाँ देखिए निकालिए, उसके ऊपर देखिए कितना धूल लगा हुआ है। तो हमेशा सबके रोड पे घर होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा यहाँ गंदगी आ जाती है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ गंदगी आ जाती है, तो इस वजह से मैं जो है ना नीचे ही रखती हूँ। और यहाँ मैं निकाल लेती हूँ घी। तो घी स्टोर करके रख देती हूँ, फिर जितना काम होता है उतना ही मैं निकालती हूँ, क्योंकि सारी मतलब निकालूंगी तो सब झूठी हो जाएगी। कि लाला को भी मुझे भोग लगाना होता है, तो उनका तो वैसे भी मैं अलग रखती हूँ। ये तो घर के लिए यूज़ में है, जैसे कि हलवा बन गया, कुछ भी बन गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने घी निकाल लिया है और फिर ये इसको मैंने बंद कर दिया है। और फिर जहाँ ये रखा था वहाँ मैं इसे रख देती हूँ। और अब जो है ना फिर थोड़ा सा इसमें ये और घी डालूँगी। या तो बंद करके इसको रख देती हूँ। अभी जो है कि इतने में हो जाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मखाने ही फ्राई करने हैं। तो चलिए, तो फटाफट जो है ना मैं फ्राई कर लेती हूँ धीमी आंच पे, क्योंकि बिल्कुल से मैंने धीमा आंच कर रखा हुआ है गैस का। तो चलिए सबसे पहले मैं मखाने फ्राई कर लेती हूँ। मखाने में उतना घी नहीं लगता है। तो यहाँ चलिए फटाफट जो है कि मखाने को फ्राई कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ दोस्तों मखाने मेरे फ्राई हो चुके थे और अच्छे से करारे हो चुके हैं, तभी जो है कि इसको मैं पीसूँगी मिक्सर जार में। तो यहाँ देखिए सारे मखाने मैं निकाल लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ना फिर जो बचे हुए ड्राई फ्रूट हैं, तो फिर मैं उनको जो है तो फिर मैं उनको भी जो घी डाल दिया है मैंने, घी गर्म हो चुका है। तो यहाँ देखिए एक साथ सारे जो है ना ड्राई फ्रूट में डाल दूँगी।
तो ये भी बहुत धीमे धीमे आंच पे मैं भूनूंगी, क्योंकि काजू बहुत जल्दी से जल जाते हैं। तो इस वजह से मैं जो है ना बहुत धीमा आंच किया हुआ है और फटाफट इन्हीं में भून के जो है कि निकाल लूँगी। तो चलिए भून लेती हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे जो है कि जो भी ड्राई फ्रूट मैंने डाला था वो हमने भून के निकाल लिया है यहाँ पे। तो सब एक ही साथ मैं निकाल रही हूँ तक, क्योंकि एक ही साथ मुझे मिक्स करके ही इसे जो है कि मिक्सर जार में इसे पीसना है। तो ज़्यादा बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, हल्का दरदरा रहेगा। तो चलिए फटाफट सारे सब हो चुके हैं और इसे जो कि मिक्सी जार में मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने पीस लिया है यहाँ पे, और यहाँ पीस लिया, एक बैच मैंने निकाल लिया है और यहाँ देखिए ये भी पीस चुका है। तो यहाँ जो है कि अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ। देखिए तो यहाँ अच्छे से मैं निकाल लूँगी। फिर उसके बाद जो है ना, फिर कांच की जार हमने ले रखा है, तो कांच की जार में मैं उसे ना निकाल लूँगी, क्योंकि कांच की जार में अच्छा होता है, रखना सही रहता है उसमें। तो चलिए फटाफट जो है कि इसे निकाल लेते हैं और फिर कांच में इसे उसको पलट देते हैं। तो दोस्तों पाउडर बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिए इतना ही बना हुआ है। तो पहली बार बनाया है तो उतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितना ये होगा कितना नहीं। तो फाइनली बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं कि यह बच्चों को इसका टेस्ट कैसा लगता है। वैसे तो मेरा बेटा हॉर्लिक्स वगैरह ही पीता है, हाँ बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स है तो वही पीता है। अब देखते हैं ये पीता है कि नहीं। वैसे पिएगा नहीं, उसको उसका टेस्ट पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन वैष्णवी को दूंगी, उसको सही है, क्योंकि अभी सर्दियां हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये अपना पिएगी। जितना मेरे पास ड्राई फ्रूट था उतना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। वैसे जो बोलते हैं नारियल वो भी था, तो वो जिसे नहीं हो पाता है सही से, सही मतलब मुंह में आता है ना वो, इसीलिए बच्चे नहीं पिएंगे। और जो कुछ था तो इसी में डाल दिया है। केवल खरबूजे के बीज नहीं थे, छुहारे नहीं थे, तो वो अब अगली बार बनाऊंगी ना तो फिर वो मंगा लूँगी। तो फिर अभी देखते हैं, इतना बना हुआ है, बच्चे पीते हैं तो अगर पिएंगे तो फिर मैं और बनाऊँगी। तो पहले थोड़ा ही बनाना चाहिए कि अगर बच्चे ना पिएं तो कोई वेस्ट ना हो ऐसा। तो चलिए तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों राधा रानी का पोशाक आ गया है टेलर के वहाँ से। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा सिल के आया है, और आप लोग बताइएगा कमेंट में कैसा लगा आप लोग को पोशाक के। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो है कि लड्डू गोपाल के कपड़े और अपनी किशोरी जी के कपड़े। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, देखिए ये है हमारी माता रानी की पोशाकें, इस तरीके से बन के आई है। तो काफ़ी लेट हो गया आने में, क्योंकि अब लगन चल रहा है ना, इस वजह से टेलर थोड़ा सा बिजी रहते हैं लगन में। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ लहंगा तैयार हुआ है हमारी माता रानी का, शेरा वाली माता का। तो ये सब लैस उन्होंने अपने मन से लगाया हुआ है, हमने नहीं कहा था लगाने को। और जो भी बन के आया अच्छा ही बन के आया है। ये हमारी माता रानी का पटका, कुछ इस तरीके का दुपट्टा। तो ये देखिए इस तरीके से तैयार होकर आया हुआ है, हमारी माता रानी का कपड़ा हो गया ये। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये है हमारे कन्हैया जी का धोती।
तो ये देखिए इस तरीके से तैयार होकर आया है। ये है उनका पटका, इस तरीके से नीचे रहता है, इसमें डोरी लगी हुई है बांधने के लिए पीछे से। तो इस तरीके से हम अपने कन्हैया जी को पहनाएंगे नीचे। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे उनकी चोली आती है, कुछ इस तरीके से बांधने वाली है, ऐसे गले में फंसा कर ये उनके हाथों में जाएगा, ये गले में इस तरीके से ऐसे करके पीछे से हम लोग पहनाएंगे इनको। तो ये हो गया इनकी चोली। और अब आता है इनका ये जो है पटका, ये देखिए ये है इनका पटका, इनका दुपट्टा। तो कुछ इस तरीके से तैयार होकर आया हुआ है इनका, हमारे जो है कि कन्हैया जी का। और मैं दिखाती हूँ अपने किशोरी जी का। तो किशोरी जी का कुछ इस तरीके से लहंगा तैयार होकर आया हुआ है। ये देखिए ये है उनका लहंगा। तो ये देखिए पाइप नीचे लगा हुआ है, पाइप वाला लैस। ये तो मैंने कुछ भी नहीं बोला था उनसे लगाने के लिए, डिज़ाइन उन्होंने अपने मन से की है और ये लैस अपने मन से लगाया हुआ है। ये बांधने वाला है कमर पे। तो कुछ इस तरीके से उनकी देखिए लहंगा तैयार होकर आया है। और ये है हमारे किशोरी जी का ऊपर का चोली। तो इस तरीके से उनकी चोली है, ऐसे रहेगी। तो हमारी ये जो है कि कन्हैया जी का नीला कलर का चोली उन्होंने बनाया है, इनका रेड बनाया है। और यहाँ देखिए ये है हमारी राधा रानी का, किशोरी जी का ये है दुपट्टा, कुछ इस तरीके से तैयार होकर आया हुआ है, देख सकते हैं आप। पाइप यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ भी इन्होंने लैस का काम किया है। तो ये हो गया हमारी राधा रानी का, हमारी किशोरी जी का। और अब हम आपको दिखाते हैं अपने कन्हैया जी का। तो ये बिल्कुल सिंपल सा उन्होंने बनाया है, तो मैं कुछ कही नहीं उनको, लेकिन ये कुछ सिंपल सा बन के आया हुआ है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरीके का हमारे माधव जी का, केशव जी का और हमारे लड्डू गोपाल जी का बन के आया हुआ है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके का। और ये है हमारे सबसे छोटो वाले कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का। तो कुछ इस तरीके से देखिए बन के रेडी होके आया हुआ है। और हम आपको दिखाते हैं, 2 कपड़े हमने दिए थे। तो एक ये देखिए ये है ग्रे कलर की। तो ये देखिए ये हमारे किशोरी जी का लहंगा है। तो इसमें तो नहीं बन पाया हमारी माता रानी का, क्योंकि उस वाले कपड़े में 2 कपड़े हैं नीले और रेड कलर के, इसलिए वो ज़्यादा हैं, वो 1.5 मीटर थे, ये 1 मीटर थे। तो मुझे आइडिया नहीं था कि कितना मैं दूँ कितना नहीं सिलवाऊँ मैं, तो इस वजह से जो है कि हमने दिया, तो उन्होंने सिल के दिया चाहे जैसे भी। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ गोल्डन कलर का लेस लगा हुआ है उस पर, और इस तरीके से हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ। अब इनका हो गया, ये देखिए ये हो गई इनकी जो है कि चोली हमारी किशोरी जी का। और ये हो गया जो है कि दुपट्टा उनका, कुछ इस तरीके से उन्होंने सिल्वर कलर के पूरे लैस लगाए हुए हैं दुपट्टे में, और किनारे किनारे पर उन्होंने गोल्डन दे दिया है। तो ये हो गया हमारी किशोरी जी का। और अब आता है हमारे कन्हैया जी का धोती। तो ये देखिए ये धोती है कन्हैया जी का, और नीचे में इन्होंने रेड कलर की लैस लगाई हुई है। और ये है उनकी चोली इस तरीके की। तो ये है उनकी चोली, और ये आता है उनका दुपट्टा, देख सकते हैं आप, ये हो गया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कन्हैया छोटे वाले बाल गोपाल जी का, ये छोटा वाला है इस तरीके से। और ये है जो है कि हमारे केशव जी का पोशाक, और ये है हमारे सबसे बड़े बाल गोपाल जी का यानी कि माधव जी की पोशाक। तो ये सब रेडी होके आया है। और दोस्तों कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, कौन से पोशाक आपको अच्छी लगी। बाकी कलर तो मैंने अच्छे अच्छे लेकर आए हुए थे। और मंगलवार की है एकादशी और आज है संडे। तो एकादशी के दिन क्या बोलते हैं कि दोनों में से मैं पोशाक पहनाऊंगी, देखते हैं दोनों में से कौन सी पोशाक मैं पहनाती हूँ अपने किशोरी जी को। और माता रानी को तो बस इसमें का बन पाया, इसमें का तो नहीं हो पाया था, तो कोई बात नहीं। तो एकादशी के एक दिन पहले मैं इनके पास रख दूंगी, और वो मेरे मन में डाल देंगे कि हाँ इसमें से कौन वो पहनेंगे। वैसे सभी कलर अच्छे हैं, अगर ये पहनना चाहेंगे तो ये पहनाऊंगी, अगर ये पहनना चाहें तो ये पहनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। हाँ दोस्तों, यहाँ जो है कि हस्बैंड आ चुके थे, तो यहाँ लेकर आए हैं ब्रेड पकौड़ा है, और ये मिर्ची है, और यहाँ पुदीना की और हरी मिर्ची की चटनी, तो काफ़ी टेस्टी होती है ये। तो ये शाम को नाश्ता है। तो चलिए जो है कि हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है कि नाश्ता करने के बाद तो फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो यहाँ तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और फिर यहाँ देखिए हमने चाय भी चढ़ा रखी है गैस पे। और यहाँ
तुलसी पत्ता वगैरह, अदरक और इलायची, ये सारी हमने कूट ली है और फिर हमने चाय में डाल दी। तो आजकल का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है अदरक का। गर्मी में तो बिल्कुल अदरक मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि नहीं मन करता है गर्मी में, और विंटर में तो अदरक के बिना चाय नहीं अच्छी लगती है। तो चाय मेरी पक रही है, तो फिर चाय हमारी पक जाएगी तो फिर उसके बाद से मैं यहाँ छान लूँ। तो दोस्तों चाय वाय हम लोग ने पी लिया है और यहाँ कुछ सब्जियाँ आई हुई थी। यहाँ थोड़े से मटर आए हुए हैं, तो मटर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, बस थोड़े से महंगे हैं। तो महंगे हो चाहे सस्ते, हस्बैंड तो ले ही आते हैं। यहाँ कच्ची हल्दी आ गई थी, यहाँ कुछ सिंघाड़े आ गए थे, तो इनको मैं वॉश करके रखती हूँ सिंघाड़े को, और हल्दी को तो वॉश नहीं करना है, ऐसे में रख दूँगी, ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ इसमें जो है ना, जो बांस की टोकरी है, इसी में कच्ची हल्दी रखती हूँ। तो यहाँ देखिए कच्ची हल्दी मैंने इसमें पलट दिया है और मटर उसकी जगह पे रख देती हूँ और सिंघाड़े को वॉश कर देती हूँ, क्योंकि सिंघाड़े में काफ़ी गंदगी होती है ना, इस वजह से। ताज़ी ताज़ी बिल्कुल कच्ची हल्दी है बिल्कुल, और विंटर में तो ये ज़्यादातर मिलते हैं। तो चलिए इसको रख देती हूँ। तो हमारी पूजा हो गई है, दिया हमने जला दिया है। देखिए आप सभी लोग जो कि आरती ले लीजिए। और यहाँ तुलसी जी में मैं दिया जला दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे तुलसी जी में दिया जला दिया है। और अभी दूध आना बाकी है, अभी दूध आया नहीं है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद अभी। तो यहाँ दोस्तों दूध भी आ चुका है। तो कभी सुबह आता है, कभी शाम को आता है, तो मैंने शाम वाली लगवा रखी है। तो यहाँ देखिए दूध आ चुका है, तो दूध को भी मैं जो है भगोने में पलट लूँगी, फिर उसके बाद से मैं इसे चढ़ा दूँगी। दूध भी मतलब खौल जाएंगे, कभी हो जाता है, कभी ज़्यादा शाम हो जाती है, कभी जैसे जैसे उनके पास आता है वैसे दूध ये भेज देते हैं भैया। तो यहाँ अच्छे से जो एक थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर अच्छे से इसको खंगाल के इसमें भी डाल दिया है भगोने में पानी। अच्छे से छान लेती हूँ, बिना छाने में दूध लेती ही नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ गैस जला दिया है, फिर उसके बाद मैं यहाँ दूध भी देखिए चढ़ा दिया है। तो धीमी आंच मैंने कर दी, अपना होता रहे। दोस्तों यहाँ दूध आ चुका है, दूध को मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। और अब मैं वीडियो का एंड करने जा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और रखती हूँ मैं वीडियो को यहीं तक, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।